हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके या iOS ऐप स्टोर पर जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल का पैकेज या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जिसमें जुड़ के आप मेरी क्लासेस का आगे अपडेट पा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अब क्लास रेप्टिलिया की। ठीक है, रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स। हमने एम्फीबियंस की बात कर ली थी, जो कि आपने देखा लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। अब बात आती है रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स बेसिकली रेप्टाइल्स क्या होते हैं जो जमीन पे रेंगेंगे। फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल का सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप याद रखो, स्नेक। ठीक, तो अब आगे की जो भी चीजें आएंगी आप स्नेक को दिमाग में रख के करना, तो आपको चीजें ज्यादा याद और समझ में रहेंगी। देखते हैं फिर रेप्टिलिया में क्या क्या आता है। द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ठीक है ना, क्रीपिंग मतलब रेंगना। ठीक है, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेप्टिलिया का नाम जैसे ही आपको आता है याद, तो आप याद कर लो सांप। ठीक है, सांप क्या होता है? सांप चलता तो है नहीं पैर पे, सांप रेंगता है जमीन पे। ठीक है ना, तो इसीलिए क्रीप या क्रॉल। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। अब आगे बात करते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मोस्टली नॉट ऑल। अब सेंटेंस में अगर आपको कहीं एक्सक्लूसिवली दिखता है, एक्सक्लूसिवली का मतलब विदाउट एक्सेप्शन, अगर यहां पे लिखा होता दे आर एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल, तो सेंटेंस का मतलब होता कि सारे के सारे लैंड पे मिलते हैं। लेकिन यहां लिखा है मोस्टली। मोस्टली मतलब कि ज्यादातर जो होते हैं वो हमें लैंड पे मिलते हैं। एंड देयर बॉडी इज कवर्ड। स्नेक्स तो आप सबने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा या असली में जू में कहीं ना कहीं तो देखा होगा ही होगा। ठीक है, तो आप देखोगे उनकी जो स्किन होती है उस पर स्केल्स होते हैं। ठीक, द बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। अब जैसे ये है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल भी तो रेप्टाइल का एग्जाम्पल है। क्रोकोडाइल की आप स्किन देखो तो उस पर क्या होता है? कॉर्निफाइड मतलब कांटे टाइप के उसकी स्किन होती है, एंड उसमें ढेर सारे एब्रेजन टाइप की चीज होती है ना, जिसको एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स की, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रख के चलते रहना। अब आगे बढ़ते हैं। दे डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स। सांप का कभी कान देखा है आपने? सांप का कभी कान तो देखा नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो भी रेप्टाइल्स होते हैं दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स। ठीक है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। टिम्पैनम एक मेम्ब्रेन लाइक का स्ट्रक्चर होता है, वही क्या करता है? ईयर को पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करेगा। लिम्स व्हेन प्रेजेंट, देखो व्हेन प्रेजेंट लिखा है क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे आपका स्नेक है उसमें नहीं होती हैं, लेकिन अब क्रोकोडाइल देखोगे तो यहां देखो ये 2 पेयर यानी चार चार लिम्स हो गई ना यहाँ पे, तो ये चीज भी आपके समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। तो यहां पे आपने देखा एक इंटरेस्टिंग चीज शुरू हुई। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन पहली बार 4 चैम्बर्ड हार्ट मिला क्रोकोडाइल में, लेकिन तब भी ये इतना डेवलप नहीं है जितना हमारे अंदर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि 3 चैम्बर्ड मेन है, 4 चैम्बर्ड मिलता है, लेकिन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी भी हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हमारा जैसा हार्ट है वैसा ही हो जाएगा। 4 चैम्बर बन गए, ठीक है बन गए, लेकिन तब भी बीच में मिक्सिंग हो जाती है। कैसे, उसकी डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे। इसीलिए अगर मिक्सिंग हो रही है तो क्या होगा? पोइकिलोथर्म्स।
पोइकिलोथर्म्स क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया, यहां याद रखना, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब कि एनवायरनमेंट के बेसिस पे ये अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। बाहर अगर बहुत ज्यादा ठंडा है तो इनका ब्लड बहुत ज्यादा ठंडा होने लगेगा, अंदर अगर बाहर गर्म है तो इनका टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकता, मतलब रेजिस्ट नहीं कर सकते ये अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज। ठीक है, अब बात आती है स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। हिंदी में आपने हो सकता है एक वर्ड सुना हो, केंचुली। ठीक है, तो स्नेक्स क्या होती हैं, जो उनकी स्किन होती है उसको टाइम टू टाइम शेड करती रहती है, ठीक, जिसको केंचुली का नाम, जिन्होंने सुना होगा ये शब्द वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक, अब आगे देखते हैं। सेक्स जो है वो सेपरेट होता है, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी प्रॉपर मेटिंग होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल का मतलब क्या होगा, स्पर्म ओवा से फर्टिलाइज करेगा इनसाइड द बॉडी, बाहर नहीं। जैसे आप एम्फीबियंस फ्रॉग के केस में आपने देखा था कि बाहर था। ठीक है, दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट का मतलब कोई लार्वा वार्वा जैसी फालतू बात नहीं कर रहे हैं हम, सीधे जो बच्चा होगा, क्रोकोडाइल का बच्चा देखा है आपने, वो क्रोकोडाइल जैसा ही तो लगता है ना। तो यही चीज आ गई, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा क्योंकि कोई लार्वल स्टेज नहीं है। दे आर ओवीपेरस। ओवीपेरस आपको बताया था क्या, एग। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन लेकिन इंटरनल है, ये ध्यान रखना। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ, उसके बाद जो भी एग निकलेगा उसके अंदर जो है आपका फीटस का डेवलपमेंट होना शुरू होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर नहीं है, ओवीपेरस का मतलब यही तो होता है, एग लेइंग। ठीक है, और जो एग आ रहा है उसी के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, बॉडी के अंदर नहीं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोन का नाम है टर्टल, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइज, कमेलियन। कमेलियन तो आपने पक्का देखा होगा, ट्री लिजर्ड। डिस्कवरी जो जो देखता है वो समझ जा रहा है क्या है ये सब। कैलोट्स गार्डन लिजर्ड को बोलते हैं। क्रोकोडाइल जो है उसका नाम क्रोकोडिलस है। एलिगेटर, एलिगेटर और क्रोकोडाइल में फर्क होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो बात आती है वॉल लिजर्ड, हमारी दीवार पे जो हम देखते हैं ना, छिपकली जिसको आप बोलते हैं, उसका नाम होता है हेमीडेक्टाइलस। ठीक है ना, कॉमन क्वेश्चन पूछ सकता है कि वॉल लिजर्ड जो होती है उसका क्या नाम है, क्यों नहीं पूछ सकता है ना। अब बात आती है पॉइजनस स्नेक्स। पॉइजनस स्नेक्स, स्नेक्स में भी आता है ये। नाजा, नाजा नाजा जो कोबरा है हमारा, ठीक है। क्रेट, बंगारुस, वाइपर भी होता है एक जो कि काफी पॉइजनस होता है, उसको हम बोलते हैं वाइपेरा। ठीक है, तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको रेप्टाइल्स के बारे में लग गया हो। रेप्टाइल्स का नाम सुनते ही एक चीज तो आप अपने दिमाग में डाल लेना कि अच्छा ये वो जानवर हैं जो जमीन पे रेंगते हैं। ठीक है, चल नहीं सकते प्रॉपर, लिम्स हो सकती हैं, लिम्स नहीं भी हो सकती। और क्या इंपॉर्टेंट बात इतने देखी थी इसमें कि जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल्स में पहली बार 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पे मिक्सिंग, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग अभी भी हो रही थी। इस कारण से क्या होगा, वो पोइकिलोथर्मिक थे। पोइकिलोथर्मिक का क्या मतलब होता है, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, और जो बाकी एग्जाम्पल्स आपको बताए थे, एग्जाम्पल्स भी याद कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको नाम दे देगा, पूछेगा क्या है। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। LOVE10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। एंड पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो थैंक यू ये लेक्चर सुनने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।